किसान आंदोलन के 3 दिन बीत चुके हैं। विरोध प्रदर्शन आखिर कब थमेगा, यह किसी को भी नहीं पता। आंदोलन में क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, इस कड़ाके की ठंड में सब कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर किसानों को किस बात का डर है? कृषि कानूनों के किन प्रावधानों को लेकर किसान डरे हुए हैं? आज भी दिल्ली की दहरी पर किसान और अब संवाद से संग्राम को शांत करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून के विरोध में दिल्ली के बुराड़ी में किसान लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों का यह संघर्ष पंजाब और हरियाणा के सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का सबब बना हुआ है। हरियाणा के भाजपा नेता जहां इस प्रदर्शन को कांग्रेस की देन बता रहे हैं, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार मुख्यमंत्री हरियाणा सहित भाजपा पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों पर दर्ज किए गए मामले जो हैं वो भी एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इन मामलों के चलते भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री सहित अन्य कई राजनीतिक दल केंद्र से आह्वान करते नजर आए कि केंद्र 3 दिसंबर का इंतजार ना करे और जितने जल्द हो सके किसानों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का हल करने का काम करे। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि कब केंद्र की मोदी सरकार किसानों के मसले पर संजीदा होती है और बुराड़ी में इतनी सर्द रातों में अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे किसानों को आखिर कब तक राहत मिल पाती है। तो सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने फिलहाल फैसला किया है कि वो सिंधु बॉर्डर से नहीं हटेंगे और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से अपील की है और उन्होंने धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से करने की अपील की है। क्या लगता है, किसान आंदोलन पर अमित शाह ने जैसे शर्त रखी है, क्या किसान अपना प्रदर्शन शिफ्ट कर सकते हैं या फिर दिल्ली की चौखट पर ही जमे रहेंगे किसान? देखिए, सीधे तौर पर अगर किसानों की बात करें तो जिस तरह से इस वक्त सिंधु बॉर्डर के ऊपर किसानों का धरना जो है वो बड़े लेवल पर जारी है। किसान मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों को एक सिरे से रद्द किया जाए। हालांकि हरियाणा की मनोहर सरकार की बात करें तो लंबे प्रयास किए मनोहर सरकार की तरफ से कि किसी तरह से किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाए। जगह जगह बैरिगेटिंग की गई, जगह जगह पानी की बौछारें की गई, जगह जगह आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुए और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमा लिया। डेरा जमे हुए भी 2 दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में अमित शाह का ट्वीट आया है। अमित शाह सीधे तौर पर कहते नजर आए कि केंद्र की मोदी सरकार तुरंत प्रभाव से किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले किसान भी आवाजाही को अवरुद्ध ना करें और दिल्ली पुलिस के द्वारा जो बुराड़ी निरंकारी जो ग्राउंड है वहां पर उनको जो जगह दी गई है उस ग्राउंड में वो शिफ्ट हो जाएं ताकि आवाजाही जो है वो अवरुद्ध होती हुई नजर ना आए। हालांकि अमित शाह के इस आह्वान के ऊपर जो किसान जत्थेबंदियां हैं आज सुबह से कुछ देर बाद यानी 9 बजे एक बैठक करने वाली हैं, जिसमें अगला फैसला लिया जाएगा कि क्या ये धरना जो है ये सिंधु बॉर्डर पर ही जारी रहेगा या फिर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो अपने पूरे लाव लश्कर को लेकर जो बुराड़ी मैदान है वहां पर शिफ्ट होती हुई नजर आएंगी। हालांकि इस पर फैसला होना है कि उसकी आपसी रजामंदगी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र के साथ बैठक करने के लिए किसान जत्थेबंदियां लगातार तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये जो बैठक है ये कानूनों को रद्द करने के मसले पर हो, जो एमएसपी है उसको इंश्योर करने के मसले पर हो, ताकि किसानों को राहत मिलती हुई नजर आए। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार कब संजीदा होती है ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में पहले किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की जाती हैं, जिस तरह से पहले हरियाणा में किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, तो अब कहीं ना कहीं हरियाणा में जो किसान हैं, जो किसान नेता हैं या नवदीप की बात करें, उन सहित कई लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज कर लिए गए हैं। तो ऐसे में ये मामले कहीं ना कहीं किसानों को आवाज़ को दबाने का एक प्रयास है, लेकिन यहाँ पर इन मामलों के दर्ज होने के बाद सियासत और ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है और विरोधी पार्टियाँ ये कहती नजर आ रही हैं कि मनोहर सरकार को जहाँ किसानों को खुले रास्ते देने चाहिए थे, वहीं मनोहर सरकार जो है तानाशाही रुख इख्तियार करती नजर आ रही है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बिन किसान जो है अपने हकों की लड़ाई को लेकर दिल्ली में डटे हैं।
विनीत, किसान आंदोलन पर सियासी पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है। विरोधी जहां लगातार सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें जवाब देते हुए किसानों के मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने से परहेज करने की सलाह दी। तो साथ ही विरोधी नेताओं ने सरकार से मांग की है कि वे 3 दिसंबर का इंतजार ना करें, बल्कि तुरंत ही किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाएं। जिस तरह से सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी जो किसान है वो डटे हुए हैं, क्या कुछ आगे रणनीति तय की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर रणनीति की बात करें तो 9 बजे एक बैठक बुलाई गई है जिसमें अगली रणनीति जो है वो तय होती हुई नजर आएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इस किसानों का मसला जो है वो भाजपा शासित जो सरकारें हैं उनके लिए गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको वो ना तो निगल सकती हैं ना ही उगल सकती हैं। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हरियाणा की बात करें, भले ही मनोहर सरकार की तरफ से सख्ती की गई हो, भले ही मनोहर सरकार की तरफ से अब मामले दर्ज करके किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन किसान अभी भी दबने को तैयार नहीं है। एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक केंद्रीय कानूनों को लेकर किसानों के हक में केंद्र की मोदी सरकार फैसला नहीं लेती, तब तक उनके धरने प्रदर्शन जो हैं वो जारी रहेंगे। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो ट्वीट वॉर देखने को मिली, जो कहीं ना कहीं बयानबाजियों का दौर देखने को मिला, वो इस मामले को और तूल देता हुआ नजर आया। क्योंकि यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जम के बरसते हुए नजर आए, मनोहर लाल खट्टर पर नसीहत तक दे डाली कि आप जिस धरने के लिए कांग्रेस पार्टी को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उसके लिए आपकी केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार है। क्योंकि मोदी सरकार ने एक कानून पास किए जो किसानों को कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहे। उसी वजह से किसान जो है वो प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं। हालांकि आने वाले दिनों में इस मसले पर किस तरह की सरगर्मियां देखने को मिलती हैं, किस तरह की बहस देखने को मिलती है, और आज की 9 बजे की जो बैठक है उसमें क्या फैसला लिया जाता है, ये अहम रहने वाला है। जी विनीत, दिल्ली की देहरी पर किसान हैं और अब संवाद से संग्राम को शांत करने की कोशिश की जा रही है। अपनी मांगों को बुलंद कर ये आगे बढ़ रहे हैं किसान, और हट के आगे आखिरकार हरियाणा पुलिस को जिस तरह से झुकना पड़ा, किसानों के लिए दिल्ली के रास्ते खोल दिए गए, लेकिन किसान राजघाट, जंतर मंतर और रामलीला मैदान में धरने के जिद पर खड़े हैं। आंदोलन से समाधान निकलेगा या फिर दिल्ली चलकर आए किसान तो कानून में संशोधन करेगी सरकार? क्या नजर आ रहा है? देखिए, आंदोलन से ही समाधान जो है वो मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां पहले केंद्र की मोदी सरकार किसानों से बातचीत करने को तैयार नहीं हो रही थी, और अब खुद अमित शाह को ट्वीट करके किसानों को कहना पड़ा है कि आपके लिए हम संजीदा हैं, आपको सारी सहूलियत मुहैया करवाई जाएगी, आप दिल्ली पुलिस द्वारा सुनिश्चित की गई जगह पर जाएं ताकि जो आवाजाही है वो अवरुद्ध होती हुई नजर ना आए। क्योंकि अभी यह आंदोलन एक प्रदेश का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पंजाब, हरियाणा के अलावा यूपी के किसान भी दिल्ली में डेरा जमाने को लेकर तैयार हो चुके हैं, रणनीतियां उनकी भी बन चुकी हैं। तो ऐसे में यह आंदोलन जो है कई लहजे में सफल माना जा रहा है। क्योंकि अब अगर बैठक होगी तो उसमें सीधे तौर पर एमएसपी को इंश्योर करने के मसले पर चर्चा होगी, और किसान रिटर्न में चाहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार रिटर्न में दे कि एमएसपी जो है वो सुरक्षित होगी, एमएसपी से कम खरीद जो भी करेगा उसके खिलाफ मामले दर्ज होंगे। तो ऐसे में अगर ये प्रावधान केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों में कर देती है तो फिर इसका ऐतराज जो है वो किसानों को नहीं रहेगा। लेकिन फैसला बैठकों पर निर्भर होने वाला है, फैसला आने वाले समय में होने वाला है। तो अभी भी कुछ कहना मुमकिन नहीं हो पाएगा कि क्या किसान ये लड़ाई जीत कर वापिस आएंगे या फिर केंद्र की मोदी सरकार किसी अन्य तरीके से इनको मनाने में सक्षम हो पाएगी। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली के लिए बड़ी आफत का सबब बनता ये तो जो पूरा का पूरा प्रदर्शन है नजर आ रहा है। क्योंकि पूरी की पूरी दिल्ली को सील किया गया है, पूरी की पूरी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जो हैं वो बैठते हुए नजर आ रहे हैं और अपना धरना प्रदर्शन जो है वो जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे दिल्ली का दूसरे राज्यों से संपर्क जो है वो लगभग टूटता सा भी नजर आ रहा है। जी विनीत, जिस तरह से किसानों के आंदोलन की कल एक और रात गुजरी, शनिवार को शांति बनी रही और 3 दिनों से किसान जो है वो लगातार जमे हुए हैं। आज रविवार को अहम बैठक होनी है, जिस तरह से आपने जानकारी दी। आगे क्या नजर आता है? क्या कुछ रूपरेखा जो है वो तय की जा सकती है किसान संगठनों द्वारा?
देखिए, रूपरेखा की बात करें तो फिलहाल जो 9 बजे बैठक होने वाली है उसके अंदर जो अमित शाह का आश्वासन है, ये जो अमित शाह का आह्वान है, उसके ऊपर ही केवल चर्चा होती हुई नजर आएगी कि किस ढंग से अगला आंदोलन किया जाने वाला है। क्योंकि अभी सिंधु बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अमित शाह आग्रह कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा जो बुराड़ी में सुनिश्चित की जगह है किसान वहां पर चले जाएं। तो ऐसे में उसी पर यहाँ पर चर्चा होनी है कि क्या वाकई में ही सिंधु बॉर्डर पर डटे रहना है या फिर बुराड़ी में जाकर धरना प्रदर्शन या अगले कार्यक्रम जो है वो सुनिश्चित करने हैं। तो ऐसे में इस पर यहाँ पर चर्चा होती हुई नजर आएगी और उसके बाद अगला फैसला किसान जत्थेबंदियां लेती नजर आएंगी। लेकिन अहम है ये बैठक 9 बजे वाली, क्योंकि अगर अभी भी किसान जत्थेबंदियां जो है वो सिंधु बॉर्डर पर डटी रहती हैं तो फिर कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार के लिए किसानों को समझा पाना जो है वो मुश्किल सा लगेगा। तो ऐसे में बैठक भी अहम रहने वाली है, क्योंकि अमित शाह कह चुके हैं कि तुरंत बैठक करने के लिए तैयार है, 3 तारीख का इंतजार नहीं किया जाएगा। तो प्रॉपर रणनीति यहाँ पर किसान जत्थेबंदियां बनाती हुई नजर आएंगी और इस रणनीति के आधार पर ही अगला फैसला लिया जाएगा कि आखिर किसानों ने अगला कदम क्या उठाना है और किस ढंग से केंद्र की मोदी सरकार से अगली वार्तालाप शुरू करनी है। जी विनीत, लगातार जिस तरह से इस आंदोलन में अमित शाह की प्रतिक्रिया तो सामने आई, लेकिन जो सियासी रोटियां हैं वो भी कहीं ना कहीं सेकी जा रही है। क्या लगता है केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? एक तरफ किसान डटे हुए हैं तो वहीं सियासी रोटियां जो है वो भी सेकी जा रही हैं। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब जरूर है ये आंदोलन, क्योंकि एक तरफ जहां किसान जो है पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जो विरोधी पार्टियां हैं, चाहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करें जिनकी इस वक्त दिल्ली में सरकार है, वो किसानों के समर्थन में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा पंजाब की कैप्टन सरकार की बात करें, वो किसानों के समर्थन में खड़ी होती नजर आ रही है। इसी तरह से अन्य राज्यों की जो कई सरकारें हैं, जो गैर भाजपाई शासित सरकारें हैं या पार्टियां हैं, वो किसानों के समर्थन में खड़ी होती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में जरूर किसानों के मसले पर राजनीतिक रोटियां सेकने का भी काम जारी है, लेकिन इनके समर्थन से किसानों के जो आंदोलन है उसको जरूर बल मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि यहां पर एक तस्वीर यह भी देखने को मिली कि किसान जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे को सीधे तौर पर ये कहते नजर आए कि अपनी पार्टी का झंडा छोड़कर आप हमारे धरने प्रदर्शन में शामिल हो सकते हो, लेकिन अगर आप अपना कोई राजनीतिक मनोरथ सिद्ध करने के उद्देश्य से इस धरने में शामिल होने आ रहे हैं तो फिर आपका भी विरोध किया जाएगा। रवनीत बिट्टू के खिलाफ कल नारेबाजी भी होती नजर आई है। तो इस तरह की तस्वीरें जब निकलकर सामने आती हैं तो फिर लगता है कि आंदोलन केवल एक जो कह सकते हैं सुनिश्चित किया गया टारगेट है उसी को लेकर किया जा रहा है और इसमें पॉलिटिकल पार्टियों की जो कह सकते हैं कि हस्तक्षेप कम हो, इसको लेकर भी किसान जत्थेबंदियां संजीदा हैं। दीपेंद्र हुड्डा कंबल लेकर हरियाणा पहुंचे थे, लेकिन किसानों ने उनके कंबल लेने से भी एतराज कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि आप इसको राजनीति का अखाड़ा ना बताएं। तो ऐसे में किसान खुद संजीदा हैं ताकि राजनीति ना हो, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, जमकर इस मसले पर राजनीति करते हुए केंद्र की मोदी सरकार सहित अन्य जो भाजपाई सरकारें, चाहे इसमें मनोहर लाल खट्टर सरकार की बात करें, उनको घेरने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि किसानों के मोर्चे पर बंदूक चलाकर जो है इन सरकारों को घेरा जा सके और इनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े किए जा सके। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो संघर्ष है वो लगातार जारी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो भी इसी के साथ जारी है। धन्यवाद विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।